हालेलुया। प्रभु भला है। हालेलुया। आइए हम सब आनंद के साथ उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बुने। वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बुने। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और यस लॉर्ड। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया। यस लॉर्ड, हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर यीशु। हालेलुया, जिसके हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना।
दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, यस लॉर्ड, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, हालेलुया, यस लॉर्ड, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना, हमारे मसीहा की आराधना, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हम उसकी आराधना करेंगे, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु आपका, हालेलुया, हालेलुया, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपकी महिमा हो मेरे पिता, हालेलुया, दूतों के संग संग उसकी आराधना, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो उसके असंख्य स्वर्गदूत भी हमारे बीच में आ जाते हैं उसकी आराधना करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यस लॉर्ड, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू, शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू, धन्य
यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के सिर को कुचलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। शैतान के सिर को कुचलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। जय के उत्सव में ले चलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। जय के उत्सव में ले चलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया। यस फादर, आपका नाम धन्य है मेरे पिता। हमारे यीशु मसीह का नाम धन्य है। हालेलुया। हमारे जिंदा प्रभु का नाम धन्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो धन्य है। हालेलुया। वो धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। और उसके द्वारा हम भी आशीषित हो चुके हैं। हालेलुया। हम भी मसीह में आशीषित हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर का जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। होरी बाला रबा शंदा रबा। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हो रबा शंदा रबा। हालेलुया। 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 महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा
की आराधना। तेरा ही नाम पवित्र है, तेरा ही नाम आदर के योग्य है मेरे पिता। सामर्थ से भरा आपका नाम, चंगाई शिफा से भरा आपका नाम, सर्वशक्तिमान आपका नाम है मेरे पिता। इसलिए हम धन्यवाद करेंगे कैसे परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है सब वो तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है वो सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आशीषें तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीषें तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। क्या पिता
हालेलुया। थैंक यू फादर। पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज बहुत ही सुंदर दिन के लिए, इस बहुत ही सुंदर सुबह के लिए मेरे पिता, जो हम सब के जीवन में आपने जोड़ी है मेरे पिता। हालेलुया। सच में प्रभु जी आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। आप अद्भुत से भी बढ़कर करने वाले आप प्रभु हैं मेरे पिता। जितना बड़ा हमारा विश्वास होगा उतने अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारी लाइफ में करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर दिन उस विश्वास में बढ़ते जाएं। हालेलुया। उस विश्वास में अपने आप को बढ़ाते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और हर दिन प्रभु के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम ऑर्डिनरी, हम साधारण लोग नहीं हैं, हम इस संसार के नहीं हैं, हमें संसार से अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया। इसलिए वो अलग बातें हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। हालेलुया। हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से, हमारी सोच में, हमारे विचारों में वो अलग बातें नज़र आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोशिश करें और प्रभु की मदद से आगे बढ़ते जाएं। हम अपनी सामर्थ्य में, आप हमेशा एक बात याद रखें, हम अपने दिमाग से, हम अपनी सामर्थ्य में नहीं कर सकते, लेकिन उस जिंदा परमेश्वर की सामर्थ्य में हम हर दिन अद्भुत हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं उन अद्भुत बातों को जो प्रभु हमसे चाहता है कि हम करें, अपने परिवार में रह के, अपने हम काम के क्षेत्र में। हालेलुया। हम चाहे घर में रहें, हम चाहे बाहर रहें, हमेशा वो अद्भुत चीज़ें, वो अद्भुत बातें, वो अद्भुत व्यवहार हमारे जीवन से नज़र आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे कि हम उस अद्भुत व्यवहार में चल रहे हैं। हालेलुया। हम उस अद्भुत व्यवहार में जी रहे हैं। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। वचन में लिखा है। हालेलुया। मेरे पीछे अंगीकार करें, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही मेरा स्वभाव भी है, और हर दिन ज़्यादा मैं उस स्वभाव में बन रही हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की इस आराधना के लिए मेरे पिता, इस पूरी सर्विस के लिए मेरे पिता, आगे के मैसेज के लिए आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद करते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं, और यीशु मसीह के जिंदा और अद्भुत नाम में इस प्रार्थना को मैं मांगती हूँ। आमीन। निकालेंगे साम्स 103, भजन 103 3 से 5 तक। भजन 103 का 3 से 5 तक। साम 103 3 to 5। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उपाप के समान नई हो जाती है। आमेन, हालेलुया। एक और वचन 107 का, साम्स 107 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा, वह अपने वचन को बेचकर उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, जिस परेशानी में वो पड़े हैं, उससे निकालता उनको है। छुटकारा देता है। आमेन। ही सेंट हिज वर्ड। आमेन। वो अपने वचन को बेचकर चंगा करता है और नाश से बचाता है। हालेलुया। से हम चंगाई के बारे में वी हैव बीन स्टडीइंग। एक इम्पोर्टेंट कार्य है चंगाई जो है एवरीवन डिजायर्स। स्पेशली कोई बीमार है तो उसे आप पूछोगे, वो बोलेगा नंबर 1 चीज़ जो है मुझे चंगाई चाहिए, अभी मैं और परेशान नहीं रहना चाहता। हालेलुया। देखिए बाइबल में हमारे प्रभु के बारे में जब आता है, मसीह लोग चंगाई को किस रीति से देखते हैं। मसीह लोग चंगाई को उस नॉर्मल एक रीति से देखते हैं, क्योंकि आप कॉमनली ये चीज़ सुना होगा, जब भी परेशानी है तुरंत बोलते हैं ब्रदर प्रे करना, मम्मी थोड़ा बीमार है, ब्रदर प्रे करना मेरे को ये दर्द है, ब्रदर प्रे करना इसको ये प्रॉब्लम है, कर इमीडिएटली दे वांट प्रेयर। आमेन। क्योंकि वो लोग जो ऐसे मांगते हैं उन्होंने स्पेसिफिक हीलिंग को समझा ही नहीं। संसार में 2 तरह का हीलिंग है।
एक फिजिकल हीलिंग जो आउटवर्ड कार्य को रखकर डॉक्टर ट्रीट करते हैं, बाहरी एविडेंस को रखकर डॉक्टर ट्रीट करते हैं, एक वो भी हीलिंग है। एक हीलिंग है जो प्रभु की ओर से आता है, वो प्रभु आत्मा के थ्रू हील करते हैं। आमीन। एक बाहर के रूप पे, फिजिकल वे पे। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको टेस्ट करेंगे, सारा टेस्ट लिख कर देंगे, सब टेस्ट जो रिजल्ट बता रहा है उसके हिसाब से वो ट्रीट करते हैं। आमीन। बट रियल में डॉक्टर हील नहीं करते, डॉक्टर्स असिस्ट करते हैं आपके बॉडी को अपने आप हील करने के लिए। आमीन। कोई भी दवाई दे रहे, वो दवाई हील नहीं करता, दवाई मदद करता आपके बॉडी को रिकवर करने के लिए। आमीन। बट प्रभु का कार्य जो है इट्स समथिंग डिफरेंट, क्योंकि प्रभु ने बीमारी को नहीं बनाया। शुरुआत में जब प्रभु ने इंसान को बनाया था, उसको अद्भुत रीति से उसके रूप में, उसकी परछाई में बनाया। आमीन। जैसे प्रभु के अंदर कोई बीमारी नहीं है, वैसे आदम के अंदर या पहला मनुष्य के अंदर कोई बीमारी नहीं था। हालेलुया। पहला प्रभु का योजना यही है, प्रभु का योजना यही है कि कोई इंसान बीमारी के साथ ना रहे। आमीन। बट जब आदम ने, पहला मनुष्य ने पाप किया था, जिसके कारण पाप राज करने लगा, उसके द्वारा पाप के कारण मौत राज करने लगा। आमीन। मौत राज करने लगा। इसका बाहर आउटवर्ड जो दिखने वाले एविडेंस है वो है सिकनेस। कितने लोग समझ रहे हैं? पाप जो है, पाप के द्वारा मौत राज कर रहा है। रोमन्स 5:12 लास्ट वीक हमने देखा था। रोमन्स 5:12 कहता है, थ्रू वन मैन्स ऑफेंस डेथ reigned। मौत राज्य कर रहा है एक मनुष्य के अपराध के कारण। ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना, ये अच्छा आदमी था बट इसको क्यों बीमारी आया, आप जान लेना उसको बीमारी इसलिए नहीं आया वो अच्छा है बुरा है, इसको ऊपर बीमारी आया है क्योंकि उसका आदि पिता आदम ने एक बहुत बड़ा गलती कर दी। आमीन। जिसके कारण वो सारा चीज सबके ऊपर राज करने लगा। हालेलुया। आदम के पाप के कारण सबके ऊपर मौत राज करने लगा। उस मौत के कारण बीमारी जो है आउटवर्ड एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, बाहर के रूप में मैनिफेस्ट होने वाला एक कार्य है सिकनेस। आमीन। ओके। तो पहला इंसान को जब बनाया था वॉज मेड परफेक्ट, उसके अंदर प्रभु की आत्मा या रूह, स्पिरिट प्रभु उसके अंदर है। बट इंसान जैसे पाप किया था उसके अंदर जो जीवन था वो मृत्यु में बन गया था। एंड लाइफ बिगन टू ऑपरेट थ्रू हिज ब्लड। जीवन जो है उसके लहू के द्वारा कार्य करने लगा। आमीन। तभी बाइबल में लिखा हुआ है लेवी व्यवस्था का 17:11 में, लेवी व्यवस्था 17:11 पढ़िए कोई। लेवी व्यवस्था 17:11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। आमीन। फिर से एक बार। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। वेदी पे चढ़ाने के लिए दिया है। प्राण का, जीवन का जो स्रोत है हर एक इंसान के अंदर, उसका लहू में है, उसका जीवन उसका लहू पे है, जिसके कारण आज वैदिक, इवन क्रिश्चियन उसमें हम बोलते हैं ब्लड को खाना नहीं है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग ने गलत एक रूमर फैला दिया, मसीह लोग खून पीते हैं, मसीह लोग गाय का खून पीते हैं या उसका खून पीते हैं। खून को छूना खाना मना है, किसी का भी हो। आमीन। तो वो जो है रूमर है, रियलिटी नहीं है। आमीन। कम्युनियन में भी हम खून नहीं पीते, हम जूस पीते हैं।
कहेंगे ऑनलाइन वाले दे कुछ गलत ना समझे। ओके, प्रभु ने जो आदम ने पाप किया था तो उसके खून पे जीवन जो है वो बताता है, वो ये डिटरमाइन करता है ये आदमी कैसे रहेगा। आमीन। आज भी आप ट्रीटमेंट देखो, सब क्या बोलते हैं, खून की शुद्धिकरण, खून को साफ करना है। क्यों? खून साफ हो जाएगा ये आदमी ठीक हो जाएगा। ओके, डॉक्टर्स के पास जाओ, पहला ब्लड टेस्ट, अभी तो स्कैन सब आया है, उससे पहले कोई भी बीमारी हो ब्लड टेस्ट लो, क्योंकि ब्लड में क्या है वो बताएगा तुम कौन हो, तुम्हारे ऊपर क्या कार्य कर रहा है। आमीन। इन नेचुरल वे में ये सबके ऊपर काम कर रहा है। बट एक इंसान जब यीशु को ग्रहण करता है, द पर्सन व्हेन ही एक्सेप्ट जीसस, आमीन, उसके साथ क्या हो रहा है? जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना का पहला चैप्टर, पहला अध्याय, जॉन चैप्टर 1 12 से। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों में आप मैं आएंगे। ओके, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु को स्वीकार किया, रिसीव किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उन्हें संतान, प्रभु का बेटा बेटी होने का अधिकार प्रभु ने दिया। हाँ, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। कितने लोग यहाँ पे उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं? सब। वे ना तो लहू से, वे यहाँ पे कौन है? हम लोग। वे ना तो लहू से, ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना माँ बाप का प्लानिंग के थ्रू ये नया जन्म वाला पैदा नहीं हुआ। आमीन। ओके, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए, परमेश्वर से पैदा हुआ है। तो नेचुरल वे आदम के कारण जो हमने रिसीव किया था, मौत के कारण बीमारी, आमीन, वो राज करने लगा, वो चीज कट हो गया जब हमने यीशु को ग्रहण किया। द मोमेंट वी रिसीव्ड क्राइस्ट, प्रभु की आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म होता है, लहू से नहीं। किससे नहीं? लहू से नहीं। तो आपके ब्लड में डॉक्टर्स बोल रहे शुगर है, आपका ब्लड में कैंसर है, आपका ब्लड में यूरिया है, आपका ब्लड में ये वो सब डॉक्टर्स बताते हैं नेचुरल रीति से, फिजिकल हीलिंग के लिए। बट ए बिलीवर हैज ए बेटर, हैव टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मेरा जीवन जो है, द लाइफ दैट आई एम लिविंग, ये मेरे लहू के कारण नहीं, मेरा नया जन्म लिया हुआ स्पिरिट से है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? नाउ एज ए बॉर्न अगेन बिलीवर, माई ब्लड हैज नथिंग टू डू विथ माई लाइफ। आमीन। बट माई स्पिरिट हैज टू डू ए लॉट विथ माई लाइफ। मेरी आत्मा जो है, मेरे आत्मा जिस लेवल पे मैंने उसको बिल्ड कर रखा है, मेरी आत्मा के जिस लेवल पे मैंने ट्रेन कर रखा है, मैं इस शरीर को कंट्रोल कर सकता हूँ। आमीन। क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे इस फिजिकल हार्ट नहीं, हमारा स्पिरिट मैन के अंदर जीते हैं। आमीन। और वो स्पिरिट मैन, वो मनुष्य जो यीशु को रिसीव किया, वो नया जन्म लेता है और उसके अंदर एक जीवन आता है, जोए। उसके अंदर एक जीवन आता है, जोए मतलब प्रभु का जीवन। दिस इज कॉल्ड, एक और उसका शब्द है इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। आमीन। अनंत जीवन या प्रभु का जीवन जो है हर एक बिलीवर के अंदर द मोमेंट जब उसने यीशु को ग्रहण किया आ जाता है। आमीन। उसके बाद प्रभु पूरा मौका ढूंढते हैं उसके शरीर को ठीक रखने के लिए। रोमन्स 8:11 पढ़िए कोई, रोमन्स 8:11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तुम्हारे अंदर अगर वो बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी, तुम्हारा मॉर्टल बॉडी को। बहुत लोगों ने इस वर्स को क्या सोच लिया, मेरे मरने के बाद एक दिन प्रभु की आत्मा आकर मेरे शरीर को जिंदा करेंगे करके। बट मरने के बाद आपकी आत्मा आपकी बॉडी में नहीं रहता,
अब ये बॉडी के साथ नहीं उठने वाले, आपके महिमा के शरीर के साथ उठने वाले हैं। तो ये शरीर, ये जो वर्ड मॉर्टल लिखा हुआ है मीन्स एबल टू डाई। ओके, ये ऐसा शरीर है जो मर सकता है। इस शरीर के अंदर अगर प्रभु की आत्मा वास कर रहा है तो इस मरणहार शरीर को, नाशवान शरीर को वो ठीक कर देगा। आमीन। तो एज ए बिलीवर आप रोज ये डिक्लेयर करो कि मेरे अंदर वही जीवन जो यीशु को मृत्यु से जिलाया मेरे अंदर वास कर रहा है। तो इसलिए मेरा मरणहार शरीर में उसका जीवन कार्य कर रहा है। The word is working, the spirit is working mightily in me. Therefore मेरे बॉडी में सिकनेस नहीं रह सकता। हालेलुया। ऐसा बोलने के कारण आप क्या कर रहे हो? उस जीवन को काम करने दे रहे हो, उस प्रभु को काम करने दे रहे हो। हालेलुया। तो हीलिंग, फिजिकल हीलिंग डॉक्टर के पास आना गलत नहीं है, वो एक तरीका है, वो एक नेचुरल वे है। आमीन। डोंट थिंक डॉक्टर के पास जाने के कारण आपका विश्वास कम है या आपके पास विश्वास नहीं है, वो लोग कुछ प्रीच करते, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग, एरर। आप बिलीव नहीं कर सकते, गो टू द डॉक्टर। आमीन। बट हीलर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर की बात जिस रीति से आप एक्सेप्ट कर रहे हो उससे भी बढ़कर प्रभु का वचन का एक्सेप्ट करना जानना। हालेलुया। सही, क्योंकि फिजिकल हीलिंग जो है एक लिमिटेशंस है। फिजिकल हीलिंग एक लिमिटेशंस के बाद वो क्या बोलता है? इट्स इनक्यूरेबल, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। हिंदी भाषा में जवाब दे देते हैं। डॉक्टर जवाब नहीं दे सकते, प्रभु ही जवाब देता है। डॉक्टर सवाल खड़ा करते हैं, भैया हमसे कुछ नहीं होगा। ओके, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का तरीका जो है इट्स द बेस्ट वे। एक मसीह को ये चीज़ जानकारी चाहिए, क्योंकि हमने जैसे प्रार्थना है, प्रेयर, आप लोगों ने एक वर्ड तो कॉमनली सुना होगा, क्रिश्चियंस प्रेयर करते हैं। क्या कर रहे हो? प्रे किया था। कहाँ गए? प्रेयर मीटिंग के लिए गए। वो क्या है? एक प्रेयर सभा है। प्रेयर बाइबल के अनुसार मैं जहाँ तक जानता हूँ 9 या 10 तरह के प्रेयर है। क्या प्रेयर कर रहे हैं? जैसे क्रिकेट एक स्पोर्ट है, हॉकी एक स्पोर्ट्स है, फुटबॉल एक स्पोर्ट है, सब एक एक गेम है, बैडमिंटन एक गेम है। बट क्रिकेट में बैडमिंटन के रूल से नहीं खेल सकते। ओके, फुटबॉल को आप बास्केटबॉल के रूल से नहीं खेल सकते। दोनों हम थोड़ी बोल सकते हैं दोनों बड़ा बॉल है ब्रदर, एक पाँव से खेल रहा है, एक हाथ से खेल रहा है, दोनों का रूल अलग है। आमीन। दोनों का रूल अलग है। वैसे फेथ में भी रूल्स अलग है, फेथ का प्रिंसिपल में भी रूल्स अलग है, प्रेयर का अंदर भी रूल्स अलग है। वैसे हीलिंग के अंदर भी प्रभु ने अलग अलग तरीके के रूल्स रखे हैं। आमीन। 1 कोरिन्थियों 12, मैं कुछ बताकर चलते हैं आगे। 1 कोरिन्थियों 12 का 7 से 9 तक। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया। चंगा करने का वरदान इंग्लिश में अगर नोट करोगे, गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट, नॉट गिफ्ट, गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का वरदान। ओके, ये एक तरीका है जिस रीति से हम हीलिंग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। चंगाई अभिषेक के द्वारा हम किसी के अंदर हीलिंग को दे सकते हैं। आमीन। ये आप यीशु के मिनिस्ट्री पे नोट कर सकते हो, पतरस के मिनिस्ट्री में नोट कर सकते हो, पौल के मिनिस्ट्री में नोट कर सकते हो। हीलिंग थ्रू द अनॉइंटिंग। पौलुस जो है हैंकी, वो दूसरे जगह पे बीमार आदमी, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? हैंडकरचीफ लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर हाथ रखकर कमांड कर, प्रे कर रहे हैं और उनको दे रहे हैं। वो हैंकी को ले जा रहे हैं, लेकर बीमार के ऊपर डाल रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं। तो ये क्या है? अनॉइंटिंग को ट्रांसफर करना। अनॉइंटिंग पौल के हाथ में जैसे हाथ रखा था, अनॉइंटिंग ट्रांसफर हो सकता है। आमीन। अनॉइंटिंग कपड़े में ट्रांसफर होता है,
यीशु का कपड़े में मार्क 5 में देख सकते हैं, उसके वस्त्र के कोने के छूने से यीशु ने महसूस किया मेरे अंदर से सामर्थ्य किया करके, हीलिंग अनॉइंटिंग के थ्रू दैट वुमन वाज हील्ड। आमेन। समझ पा रहे हैं आप? आमेन। तो हैंकी के थ्रू होता है। स्मिथ विगलस्वर्थ का एक घटना बताते हैं। एक लेडी, उसके हस्बैंड का उद्धार नहीं हुआ, वो लेडी प्रार्थना के लिए आती है और कहती है ब्रदर मेरे हस्बैंड का उद्धार के लिए प्रार्थना करना है, वो बहुत गलत काम करते हैं करके। तो विगलस्वर्थ कहते हैं मैं उनके लिए मतलब मैं आकर हाथ रखना चाहता हूँ, बट कहाँ पे वो? तो वो कहते हैं वो आते नहीं है, वो बहुत दूर है करके। तो आपके पास क्या है करके जब बोलता है तो कह रहा है वो मेरे पास तो एक कर्चिफ जैसा हैंकी जैसा एक छोटा सा टवल था। उन्होंने कहा था वो दो करके विगलस्वर्थ ने प्रे किया था और कमेंट किया था इस कपड़े जिसके ऊपर भी डालेगा उसके अंदर से सारा दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। ओके, प्रे करके उस लेडी को दिया, कहा कि जाकर आपके पति के तकिया के नीचे रख दो, ठीक है, उनको मत बताओ, तकिया के नीचे रखकर उनको रख दो करके। वो नेक्स्ट डे वो आदमी के साथ आई थी, वो लेडी कह रही थी रात को वो आदमी सोया था, रात को उसका ऐसा लगा जैसा वो नर्क में जलती हुई आग में है, चिल्लाने लगा रात को मुझे बचाओ करके। फिर आकर फिर उसने रात को ही उसकी वाइफ ने उद्धार का प्रार्थना किया और उसका उद्धार हो गया। आमीन। ये नॉर्मली नहीं होता, बट इट हैपेंस थ्रू द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। आत्मा के वरदान के थ्रू होता है। हालेलुया। तो ये हमेशा आप हर एक मिनिस्ट्री में नोट नहीं कर सकते ये, क्योंकि हमने साथ में पढ़ा है। पढ़ो 7वां वचन, 1 कोरिन्थियंस 12:7। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। ओके। But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Okay? उसी में 11 वचन, उसी में 11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य है, ये सब गिफ्ट्स जो है, हाँ, प्रभावशाली कार्य है, वही एक आत्मा कराता है, वही पवित्र आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है जिससे वो जो चाहता है वह बांट देता है, वो बांट कर देता है। ये उस सेवक के इच्छा के अनुसार ऑपरेट नहीं करता। आमीन। सेवक के इच्छा के अनुसार ऑपरेट नहीं करता, ये ऑपरेट करता है जैसे पवित्र आत्मा चाहते हैं। द स्पिरिट वांट्स टू मूव, कोई कोऑपरेट करेंगे तो मैनिफेस्टेशन होगा। अक्सर लोग यहीं पे मिस करते हैं। उदाहरण के लिए उस चर्च में, उस पुराने हॉल पे श्रीलंका हाई कमीशन से एक ब्रदर आए हुए थे, एक ब्रदर को लेकर आए हुए थे। उनकी मम्मी को यहाँ पे कैंसर ट्यूमर था। ओके, कीमो करके वो शाहिद भाई नहीं आए, वरना डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं उनको। आकर बैठी हुई थी, उन्होंने बताया नहीं कि वो सोनसो को लेकर आने वाले हैं। उस दिन प्रेयर वर्शिप चल रहा है, उसके बाद प्रीच करने से पहले द अनॉइंटिंग इतना स्ट्रांग हुआ था और मेरे अंदर से आ रहा उस लेडी के पास जाकर हाथ रखकर कमांड करने के लिए, ओके, ठीक होने के लिए, जो भी बीमारी से आई ठीक होने के लिए। तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, अंदर से हुआ, सीधा गया, लास्ट में चेयर में बैठी हुई थी, सीधा गया उनके ऊपर हाथ रखा, बहुत बुजुर्ग लेडी थी, हाथ रखा और कमेंट किया कि जो भी प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से वो कंप्लीटली बॉडी से निकल जाए, कंप्लीटली हीलिंग हो जाए। ओके, और फिर प्रीचिंग हुआ। पता नहीं, खत्म होने के बाद बताया कि वो कैंसर प्रॉब्लम था, कैंसर है, स्टेज 4 पे के ऊपर है, और डॉक्टर्स ने टाइम बोल दिया कि अब बच नहीं पाएगी करके। ओके, और यहाँ पे बहुत बड़ा ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर यहाँ पे गांठे हैं, कीमो जा रही है, बट एज होने के कारण कीमो भी डॉक्टर ने मना कर दिया। ओके, हमने उसके बाद जनरली प्रे किया, क्योंकि पहले हाथ रख दिया तो जनरली प्रे कर कर भेज दिया। वो लेडी घर गए, घर जाकर उन्होंने जब चेंज करने के लिए खोला था, वो ट्यूमर जो गायब, कंप्लीटली वैनिश्ड। ओके, उनका बेटा आकर, उनका बेटे का नाम अरूप, वो कॉल कर कर बताया कि वो घर जाकर चेंज करते कंप्लीटली वैनिश्ड, मीन्स कंप्लीटली। उसके बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा था शी इज कंप्लीटली हील्ड,
उसको कैसे किया, क्यों किया करके, कैसे किया करके पता ही नहीं डॉक्टर को। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने गलत काम किया था, मतलब वापस वो प्रभु को महिमा ना देते हुए वापस गए, बाकी पुराना वो कार्य करने गए, और फिर वो बीमारी आया उनका। यही कहते हैं, ठीक होने के बाद, एक बीमारी ठीक होने के बाद सैटन मौका ढूंढता है वापस आने के लिए, और साथ साथ रखता है। लोग वहीं पे मिस करते हैं। ठीक होने के बाद क्या करते हैं, अब तो ठीक हो गया, अब क्या करना है, चर्च क्या लेना देना, और खतरनाक बीमारी को लेकर आएगा। उस टाइम पे उनको जितना वचन से भर सकते हो, उस घर को वचन से भर दो, ताकि वो और कोई चीज वापस आकर ना बैठे। दैट इज द प्लेस वेयर दे मिस। वो गई थी, किया था, वापस उसके बाद और बीमारियां और कुछ आया था, ये नहीं और कुछ आया था, एंड शी डाइड। बट देखो कितना अफसोस की बात है। ओके, दिस इज द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट, ये आत्मा का वरदान के द्वारा। बाकी एक गुड़गांव से एक भाई आते थे उस टाइम, वो पुराने लोग जानते होंगे, उनकी मदर को भी कैंसर था। ओके, वो एम्स में एडमिट था, उनका अंदर यूट्रस के अंदर से स्प्रेड हो चुका था, सेम कंडीशन। मैं और ब्रदर डैनियल गए थे उस टाइम पे, रात के टाइम। जाने के टाइम वो लेटी हुई थी, वो बिलीवर है, वो लेडी बिलीवर है। उनके पास जाने के टाइम पे कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, कोई अनॉइटिंग महसूस नहीं किया, पवित्र आत्मा ने कुछ अंदर से कुछ हुआ ही नहीं। तो वहां पे हाथ रखकर प्रार्थना करने से पहले मैंने पूछा था, अम्मा प्रार्थना करो आपके लिए, ठीक हो जाएंगे आप, विश्वास करते हैं? प्रभु की मर्जी है, ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए, नहीं तो नहीं। तो मैं जान गया कि ये ठीक नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। ऑपरेशन जाना उनको कुछ, उसके बाद वो चल रहा है। तो मैंने बोला था, उसके बेटे को बोला था, आप आपकी मम्मी को एक चीज़ बार बार बोलने के लिए बोलो, जब भी बैठते हो बोलो, नेक्स्ट टाइम पास्टर जब भी आएंगे और हाथ रखेंगे ऊपर, मैं कैंसर से ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, ये चीज़ बार बार बोलना है इनको, ये देख लेना, उनको यही बोलना है कि जब भी आकर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इट शुड बी रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, मैं कुछ दिन के बाद आऊँगा कर हम दोनों आ गए वापस, प्रे नहीं किया, वापस आ गए। ठीक है, वो मम्मी को उसने, उसके बेटे ने यही करवाया, रोज यही करवाया। ये नहीं बोला कि मैं चंगी हो गई, ये बोला था कि जब हाथ आकर रख कर प्रार्थना करेंगे मैं चंगी हो जाऊंगी। समझ पा रहे हैं आप? ओके। फिर एक कुछ समय के बाद गए, हमने हाथ रखकर प्रे किया था, आमीन, प्रे किया था। उसके बाद उनका ऑपरेशन का जब टाइम हुआ था, वो चीज़ निकालने का टाइम हुआ था, उससे पहले स्कैन जब कर रहे थे, कैंसर गायब, एम्स में ऑपरेशन नहीं हुआ उनका। वो जो कैंसरस ग्रोथ था वो कंप्लीटली चला गया, शी वॉज कंप्लीटली हील्ड। आमीन। तो वो लेडी और इनका दोनों का एक ही बीमारी से चंगाई, बट एक लेडी को हीलिंग अनॉइटिंग, आत्मा वरदान के द्वारा पवित्र आत्मा ने चंगा किया था। ओके, इस सुनील की मम्मी को पवित्र आत्मा का अनॉइटिंग के थ्रू चंगा नहीं किया, उनका विश्वास हमने बढ़ा दिया था। ये अंगीकार करवाने के कारण शी वॉज रेडी टू रिसीव द हीलिंग। कितने लोग समझ पा रहे हैं? एक ही है, कहां पे मिस करते हैं। जब उनको हमने बोला था रिपीट करो कि जब भी आकर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे मैं चंगी हो जाऊंगी, और ये बार बार बोलने के कारण हर स्पिरिट, उनकी आत्मा जो है हीलिंग को रिसीव करने के लिए तैयार हो गया। आमीन। तो सिर्फ हाथ रखने की देरी है, हाथ रखते शी वॉज एबल टू रिसीव। समझ पा रहे हैं? दोनों एक ही रिजल्ट है, दोनों में हीलिंग ही है, बट एक आत्मा के द्वारा, दूसरा विश्वास के द्वारा। आमीन। लोग यही मिस करते हैं, एक बार हो गया, दूसरा इसको भी ऊपर हाथ रखो। अरे भाई नहीं होगा, वो प्रभु की आत्मा एक्ट होते तो होगा, बट हर एक व्यक्ति विश्वास के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। एवरीवन कैन रिसीव बाय फेथ। और समझ पा रहे हैं डिफरेंस? वैसे प्रभु ने बहुत सारा वैराइटीज रखा है, जैसे हमने आत्मा का वरदान के बारे में पढ़ा है, पहला कोरिन्थियंस 12:9 में। एक और तरीका है मार्क 16:18, मार्क चैप्टर 16 वर्स 18। सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नहीं आप ऐसे करो, उसका 15 से पढ़ो।
और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी नहीं, फिर से वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। यस, यही वर्ड था, बीमारी के ऊपर हाथ रखेंगे, यीशु के नाम से, मेरे नाम से बीमारी के ऊपर हाथ रखने से चंगे होंगे। वो लेइंग ऑन हैंड्स, आमेन। तो हाथ रखने से चंगाई कैसे होगा? तो ये आपके अंदर अब अनॉइंटिंग है, आपके अंदर एक विश्वास है, प्रभु चंगा करने वाला है। ओके, हाथ रखना जो है इट्स अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक क्या बोलते हैं, अपना विश्वास को रिलीज करने का जगह। आमेन। विश्वास को रिलीज करने की जगह। जैसे हाथ रखा है, हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला। हाथ रखकर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड दिस सिकनेस टू लीव हर बॉडी, या इस बॉडी। तो आप अपना फेथ को एक्सरसाइज कर रहे हो, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू आपने हीलिंग अनॉइंटिंग को रिलीज किया है, हीलिंग पावर को रिलीज किया। समझ पा रहे हैं आप? आमेन। तो वो एक तरीका है चंगाई को लेने का, वो एक तरीका चंगाई को लेने का। ओके, याकूब 5, जेम्स 5, 14-15, जेम्स 5, 14 and 15। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में कोई रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। यदि कोई रोगी है, यदि कोई बीमार है, तो चर्च के एल्डर्स को बुलाए। यहाँ पास्टर्स नहीं, पास्टर्स एल्डर्स में आते हैं। एल्डर्स मीन्स who are matured, who know how to handle। आमीन। एल्डर्स को बुलाएं, और वे प्रभु के नाम से, और वे एल्डर्स यीशु के नाम से उस पर तेल मलकर, उस पर क्या मलकर? तेल मलकर, तेल लगाकर उसके लिए प्रार्थना करें। उसके लिए प्रार्थना करें। यहाँ प्रार्थना करने के लिए बोला गया। बाकी जगह पे कमांड किया है हमने, अनॉइंटिंग रिलीज किया, यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए कहा। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, और विश्वास की प्रार्थना, लोगों ने ये वर्ड छोड़ दिया, लोगों तेल के पीछे चले गए। तेल लगाकर प्रार्थना करने से नहीं हुआ ब्रदर। कौन सा तेल था वो? नारियल तेल, उससे ऑलिव ऑयल लेकर आना चाहिए। ठीक है, ऑलिव ऑयल से प्रार्थना की। कहाँ से लाया आप? आयने से। इजराइल को ऑलिव ऑयल से लगाओगे तो चंगे होंगे। इजराइल को ऑलिव ऑयल मिला था ब्रदर, लगा कहाँ? गेत्सेमने में, जहाँ यीशु ने घुटने टेक के प्रार्थना, वहां का ऑलिव ऑयल है। फोकस पूरा लोगों ने तेल के ऊपर और पानी के पीछे चले गए। आमीन। प्रभु ने कहा था तेल जो है, जैसे हाथ हमने बोला था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तेल पवित्र आत्मा का सिंबल है, पवित्र आत्मा का सिंबल है। ओके, उसको लगाने के कारण आप अपना अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहे हैं। क्या रिलीज कर रहे हैं? अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहे हैं। बट चंगा करने वाला पता क्या है? विश्वास की प्रार्थना। चंगाई तेल नहीं कर रहा, चंगाई विश्वास की प्रार्थना कर रहा। मेरा शुरू में जब उदार बनकर कुछ समय 95-96 के टाइम पे एक बुजुर्ग लेडी थी, वो जिस चर्च में अटेंड करता, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, वो सेवा कर हमेशा हर एक घर में घुस जाएगी किसी न किसी पे। वहाँ पे एक ब्रदर बैठे हुए थे, उनको वो 11 बजे करीब था सुबह, वो आई थी
प्रभु कह रहे तेरे लिए प्रार्थना करना, वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट मैनिफेस्टेशन करती है। तो तेरे लिए प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए बोला। अचानक सो रहे होंगे, सुबह आकर 5 बजे करके प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए उठ करके, ठीक है, ओके। तो उस ब्रदर को कहा था प्रार्थना करना है, करके प्रार्थना करने लगे, चिल्लाने लगे, कुछ हुआ ही नहीं। वो ब्रदर बैठ खड़े नॉर्मल प्रे कर रही है, कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद कहा था, उसके भाई को कहा था जाकर पानी लेकर आओ, तेल लेकर आओ, पानी और पैराशूट ऑयल, नारियल तेल, ठीक है। पानी के अंदर तेल डाला, मिक्स किया, पियो। प्रभु कह रहे यीशु के नाम लहू है ये, पियो करके। जैसे ही पिया उनको उल्टी आ गई, उल्टी निकला, पता नहीं सुबह क्या खाया, उसमें राई का दाना है ना काला, वो 3 आकर उस उल्टी में आकर गिरा। देखा जादू रखा, काला कलर का जादू। उनको क्या, किसी को भी किसी को सूट नहीं करता, ठीक है। पिएंगे तो उल्टी आएगी। तो सी ये सब जो है गिमिक्स है, ये सब गिमिक्स है, ये लो टाइप ऑफ एक्शन है। एक्चुअली आप ये नोट करोगे, याकूब 5 में जिसको तेल लगाकर प्रार्थना करने के लिए, ये एक आदमी जो नया ही विश्वास कर रहा है। फिर से पढ़ो। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। प्राचीनों को बुलाए का मतलब ये प्राचीन नहीं है, जो बीमार आदमी है ये एल्डर नहीं है, ये न्यू बिलीवर है। ये एल्डर नहीं है, न्यू बिलीवर है। या और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। रोगी चंगा हो जाएगा करके लिखना चाहिए, यहाँ भाई बच जाएगा करके लिखा हुआ है। मैं सही बोल रहा हूं? रोगी चंगा हो जाएगा करके लिखना चाहिए, रोगी बच जाएगा। ओके, या और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों, यदि उसने पाप किया, ये जो विश्वासी है, नए विश्वासी जो कंप्लीटली पवित्रता में या प्रभु के वचन पे चल नहीं रहा, ज्यादा जानता नहीं है, गलती कर बैठा, जिसके कारण एक बीमारी आ चुका है इसके ऊपर, एंड वो खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा, जानता ही नहीं है, तो एल्डर को बुला रहा है। समझ पा रहे हैं? एल्डर को बुला रहा है, वो तेल लगा के एक फिजिकल एक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो चंगे हो रहे हैं। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो चंगा हो रहा है। आमीन। चंगा होने के बाद, वो विश्वास की प्रार्थना के कारण चंगा हो रहा है। चंगा होने के बाद, आमीन, सपोज उसने कोई पाप किया, इवन इफ ही हैज कमिटेड सिन, वो पाप उसके लिए माफी हो रही है। पाप उसके लिए माफी हो रही है। पाप इसलिए माफी हो रही है। बाकी जगह पे चंगाई के लिए प्रभु ने इन्हें कहीं पे नहीं लिखा कि वो पाप किया तो उनके लिए माफी है, ये एक जगह पे लिखा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? सो ही इज टॉकिंग अबाउट, इट्स टॉकिंग अबाउट ए न्यू बिलीवर, एक नया विश्वासी जो वचन पे ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको चंगा करने का एक तरीका, ये भी एक रास्ता है। ओके, फिर नेक्स्ट, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यहाँ पे एक दूसरे को अपने पाप को मानने का मतलब मैं जाकर आपके सामने मैंने ये किया था, वो किया था बोलना, वो पाप नहीं है, अंगीकार नहीं है। ऐसा अंगीकार करोगे कोई किसी के साथ नहीं रह सकते। ओके, यहाँ पे कन्फेस योर फॉल्स वन टू अनदर का मतलब है, सपोज मैंने नेहा को एक ठेस पहुंचाया, एक दुख पहुंचाया, नेहा और मेरे बीच में एक झगड़ा हुआ है, नेहा आई एम सॉरी, मैंने गलती कर दी, माफ करो। इस चीज से हम दोनों का, एक दूसरे का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, प्रभु का अनॉइंटिंग काम कर सकता है। समझ पा रहे हैं? जिसके साथ आपने गलत काम किया है या आपका दोनों का एक कनेक्शन सही फेलोशिप नहीं है, तो दे कैन प्रे दिस। आमीन। एक और तरीका है, बस ये खत्म कर दूंगा अभी 5 मिनट्स। मैथ्यू चैप्टर 8, मैथ्यू चैप्टर 8 5 से 13 तक, मैथ्यू 8 5 to 13।
मैथ्यू 8:5-13। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मुंह से कह दे, सिर्फ एक बोल ही बोल, एक बार बोल, वो काफी है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओके। अभी यीशु देखो 10वां वचन। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो कुछ उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं, ऐसा महान विश्वास, इंग्लिश में लिखा हुआ ग्रेट फेथ, ऐसा विश्वास को नहीं देखा, ऐसा विश्वास को नहीं देखा। आमीन। हाँ, नहीं, विश्वास को नहीं देखा। यहाँ पे यीशु किसी के पास जाकर हाथ नहीं रखा, यीशु ने कर्चिफ या इसके थ्रू भी हीलिंग नहीं भेजा। एक आदमी आकर बोल रहा है, सिर्फ एक वर्ड बोल, वो काफी है। आमीन। और यीशु कहते हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट फेथ, ये सबसे उत्तम विश्वास है, सबसे उत्तम विश्वास है। अब इस सेंटुरियन के विश्वास के अनुसार यीशु ने बोला था, जैसे बोला था, वो नौकर वहां चंगा हो गया। ये उत्तम तरीका है चंगाई को लेने। मैं बोल रहा हूं बेटर नहीं, बेस्ट वे टू रिसीव योर हीलिंग। इसमें क्योंकि आप आज यीशु द लिविंग वर्ड जो है, यीशु ये है, इस वर्ड से आप खुद विश्वास करके यू कैन रिसीव, यू कैन रिसीव। आमीन। एक और, पहला कोरिन्थियों 11:30। पहला कोरिन्थियों सबको हमें पता है ये वर्स, फिर भी हम पढ़ना है। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 ऐसे करो 11:27 से। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण एक मिनट, कितना, क्या कारण? इसी कारण, ये भी एक कारण है, लिखा हुआ है ये, इसी कारण, यही एक कारण है। ये चर्च के लोगों के लिए लिखा गया, बिलीवर्स के लिए लिखा गया। तो बिलीवर्स को पौल बोल रहे हैं यही कारण है, दिस इज द रीजन, या इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल, तुम में से बहुत लोग बिलीवर्स कमजोर है, निर्बल है, कमजोर है, और रोगी है, और बहुत से सो भी गए, और बहुत सारे लोग मर भी गए। चर्च में बीमार होने का या मरने का, टाइम से पहले मरने का कारण पौल जो लिखते हैं वो कह रहे हैं तुमने कम्युनियन लेने के टाइम ढंग से पहचाना नहीं, ये प्रभु का बॉडी को तुमने पहचाना नहीं, इसके कारण ही कलीसिया में लोग बीमार होते हैं, जल्दी मरते हैं। इसका मतलब गलत रीति से अगर कम्युनियन लेने से अगर बीमारी हो सकता है, मौत आ सकता है, तो सही रीति से लेने से चंगाई हो सकता है, लंबी आयु हो सकता है। हाँ, आमीन। गलत रीति, अगर गलत चीज को लेकर आ सकता है, वही चीज सही रीति से करेंगे तो आमीन। ओके। और लास्ट एक तरीका है, वो है सिंपल, ऑटो पकड़ो या गाड़ी है, गाड़ी से जाओ, और मोती बाग जा रहे हो, वहाँ में नीलिमा भट्ट है, वहाँ पे चले जाओ, और कहीं है अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ, फाइनल। ओके, ये विश्वास नहीं कर सकते तो देखो सबका पर्पस एक ही है, चंगाई, अल्टीमेट चीज चंगाई, बट तरीका अलग अलग है। उत्तम तरीका वर्ड से रिसीव करना, सेकेंड
कम्युनियन के थ्रू ले सकते हैं, हाथ लगाकर रिसीव कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स के थ्रू हील हो सकते हैं। और ये सब नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आमेन। क्योंकि ये प्रभु ने ये इतना मार्ग, इतना रास्ता इसलिए रखा है, बिकॉज गॉड हेट्स सिकनेस। प्रभु जो है बीमारी के खिलाफ है, बीमारी को पसंद नहीं करते। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आमेन। तभी प्रभु ने इतना मार्ग रखा है, रास्ता रखा है, किसी भी रीति से चंगे हो जाओ, किसी भी रीति से चंगे हो जाओ। इवन कोई कुछ एक सेवक सब बोलते हैं, उनका फैमिली में उनके फादर इन लॉ बहुत एज हो चुका था, 75 पार कर चुके थे, बहुत बेड रिडन हो गए, सीरियस हो गए, बेड रिडन हो गए। तो उनके पास गए और उन्होंने कहा था, डैड आप क्योंकि बेड रिडन थे, बेड रिडन थे, होश नहीं था उनको। उनके पास प्रभु से उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु ये एज हो गया, ये तैयार है आपके पास आने के लिए, बट मैं नहीं चाहता ये बीमारी के साथ आए, चाहे तुम चंगा करो उनको, चंगा करने के बाद उसके बाद वो मरे, ठीक है, लेट हिम नॉट डाई विथ सिकनेस, ठीक है। फिर प्रार्थना के थोड़ी देर के बाद उनकी आंख खुला, तो उनके पास बैठकर कहा था, डैड देखो अभी एज हो गया, इट्स टाइम, आप क्या जाने के लिए तैयार है? तो उन्होंने कहा था, यस मैं प्रभु के पास जाना है, मैंने सब देख लिया, मैं प्रभु के पास जाना है, मैं तैयार हूँ करके, ओके सब बोला। तो आई एम गोइंग टू प्रे, आप जाओ बिना बीमारी के करके उनके ऊपर प्रे किया था एंड ही गॉट हील्ड। चंगा होने के बाद डॉक्टर उस टाइम पे कहते हैं हॉस्पिटल्स में अलाउड नहीं थे ज़्यादा लोग, इन्होंने कहा था मैं अपना नाती पोती सबको देखना चाहता हूँ। तो स्कूल से वो आने का टाइम है, तो डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा था ये तो मिरेकलस है, जो करना करो। तो बच्चे स्कूल से आकर हॉस्पिटल में आए थे, सबके साथ जो नाना जी है पार्टी कर रहे थे, मीन्स एंजॉय कर रहे थे, सबसे बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई वेकेशन पे आए। ठीक है, ठीक हो गए, चंगा हो गए। और अगले दिन ओके, अब उनसे बोला था, उनका वो जो सेवक उनसे बोला था, मैं मंडे से नोट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे एक आदमी खड़े होकर बहुत देर से वेट कर रहा है और वो कह रहा है कि चलें कर। मैंने बोला था नहीं, अब नहीं, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तैयार है, मैं चल रहा हूँ कर। सबको किस किया था, ब्लेस करके किस किया था, किस करके उसने कहा था मैं तैयार हूँ करके आंख बंद किया, चले गए प्रभु के पास। नहीं, मौत किसी को कभी भी वो ले सकता है, वो दुनिया वालों के लिए, एज ए बिलीवर। आमेन। डोंट डाई ऑफ सिकनेस, बीमारी के कारण मत जाओ। तृप्त होकर काम सब खत्म होने के बाद ओके, प्रभु से पूछो, प्रभु सब तृप्त हुआ है, चंगा हो गया, आई एम नाउ रेडी टू कम, वैसे जाना चाहिए। आमेन। वाई? प्रभु ने यही मार्ग रखा है, यही रास्ता रखा है। हालेलुया। सो आने वाले समय पे हम और बहुत सारा सीखने वाले हैं। हालेलुया। आमेन। सब खड़े हो जाइए, प्रार्थना करते हैं। फादर वी थैंक यू। पिता हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे, मेरे अंदर जो कुछ है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे और उसके सब उपकरण को मत भूलना, जो तेरे पापों को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। प्रभु ने अपने वचन को भेजा, चंगा किया और नाश से हमें बचाया। पिता हम धन्यवाद देते हैं आपका इस प्रेम के लिए और आपका ये छुटकारा का योजना के द्वारा, जिसके द्वारा प्रभु आपने हम सब के लिए चंगाई का मार्ग रास्ता रखा है। क्योंकि अब बीमारी को कमजोरी को नफरत करते हो प्रभु, आपके साथ मिलकर हम भी नफरत करते हैं इस बीमारी को। हर एक रोग, हर एक बीमारी जो शैतान से आया है, जो हमारे शरीर को कमजोर करना और प्रभु के कार्य से हमें दूर रखने की कोशिश कर रहा है, उसके विरुद्ध आते हैं
कलवारी क्रूस पर मेरा प्रभु यीशु मसीह ने हर एक रोग को अपने शरीर पे उठा लिया है, दुखों को, दर्द को अपने ऊपर उठा लिया है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए करके वचन भी लिखा हुआ है। इस वचन का अथॉरिटी पर हम घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं कि कलीसिया के हर एक लोग जो बीमारी से परेशान है उसको विरुद्ध आते हैं और वचन में जैसा लिखा हुआ यीशु को कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। इस वचन का अथॉरिटी पर हम डिक्लेयर करते हैं कि हम चंगे हैं। और ऑनलाइन के थ्रू जो देख रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, मुजाम पे भी देख रहे हैं, उनके अंदर प्रभु यीशु के नाम से चंगाई का अभिषेक कार्य करें और हर एक बीमारी का रोग यीशु मसीह के नाम से पूरी रीति से शरीर से निकले। फादर वी राइट नो प्रे इवन व्हाट द डॉक्टर्स से एज इनक्यूरेबल, यीशु के नाम से वो क्यूरेबल हो रहा है। वी प्रे लॉर्ड एवरी इनक्यूरेबल डिजीजेस जहाँ पे भी वॉच कर रहे हैं, फादर वी राइट नाउ रिलीज द हीलिंग रिजरेक्शन पावर ऑफ जीसस इनटू देयर होम्स और हर एक रोग से आज़ादी को बोलते हैं। प्रभु लंबी आयु से तृप्त करने वाले खुदा आप हो, इसलिए कोई भी बीमारी से प्रभु कोई मरे ना। और यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हैं और प्रभु आपका सामर्थ कार्य कर रहा है। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहें। आमीन। यीशु मसीह के नाम के सामने जब अंगीकार करते हैं तो हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।